अमेठी का एक परिवार जो पिछले कई महीनों से डर के साए में जीवन व्यतीत कर रहा था। जिस परिवार को भविष्य में होने वाली बड़ी अनहोनी की आशंका पहले से ही जता रही थी और जिस परिवार के सदस्यों के द्वारा कई बार अमेठी जिले के बड़े बड़े ओहदे पर मौजूद उन अधिकारियों के ऑफिस में जाकर इस बात की गुहार भी लगाई गई थी कि साहब किसी दिन बड़ी घटना हो जाएगी। जिस परिवार पर होने वाले बड़े हमले का अंदेशा स्थानीय विधायक तक को था और स्थानीय विधायक के द्वारा भी कई बार अमेठी जिले के बड़े बड़े अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया गया था कि इन्हें सुरक्षा दे दी जाए वरना किसी दिन बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। पर इसे अमेठी जिले के बड़े अधिकारियों की संवेदनहीनता कहें या फिर योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था का कागजी दावा, जो परिवार के साथ जिस बात का डर था वही हुआ। अंत में दबंगों के द्वारा रास्ते में चाचा भतीजे को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई और अमेठी का प्रशासन मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहा। पहले से इस घटना की सुगबुगाहट होने के बावजूद भी न अमेठी के कप्तान साहब के द्वारा इस घटना को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए और न ही डीएम साहब के द्वारा इस घटना को लेकर जिक्र भी किया गया। पर अमेठी के आला अधिकारियों की पोल उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब अमेठी के गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह का एक वीडियो सुर्खियों में आ गया। किस तरह से अमेठी के गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने प्रशासन के रवैये को लताड़ते हुए किस तरह से फटकार लगाई और क्या कुछ कह दिया, जरा वो आप गौर से सुनिए। जिस बयान को सुनने के बाद शायद आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अमेठी जिले की कानून व्यवस्था की बागडोर संभालने वाले कप्तान साहब कितने चालाक हैं और डीएम साहब के पास कितनी काबिलियत है, जो पहले से इस बड़ी घटना की सुगबुगाहट होने के बावजूद भी इस घटना को अमेठी का पूरा प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहा और एक विधायक, एक समाजवादी पार्टी के विधायक की बात को भी उसने सिरे से दरकिनार कर दिया, जो आज कत्ल की बड़ी वजह के रूप में निकल कर सामने आ रहा है। जरा गौर से अमेठी के गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह के उस बयान को पहले सुन लीजिए। अरे तो छोड़िए यार, सब आप लोग हम लोगों की बात तो मानोगे नहीं कभी। 10 बार मैंने मनोज यादव सीओ से कहा, 10 बार यहाँ के इंस्पेक्टर से कहा, 20 बार जाके डीएमएसपी के पास व्यक्तिगत गया होऊंगा कि मार दिया जाएगा और मार दिया जाएगा, कोई सुनने को नहीं तैयार है। अब तो आत्म शांति मिल गई होगी आप लोगों के। हम लोग तो सब केवल राजनीति करते हैं ना, केवल राजनीति करने के लिए आप लोगों को सूचना देते हैं। एकदम आप लोगों को लगता है कि हम लोग केवल राजनीति करने के लिए आपको सूचना देते हैं। गिड़गिड़ाता रहा पूरे जनपद से कि मार दिया जाएगा और मार दिया जाएगा, जू नहीं देंगी आप लोगों के कान में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो सुना आपने, ये वो बयान था जो अमेठी के गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह के द्वारा चाचा भतीजे की मौत की घटना के बाद निकलकर सामने आया। इस बयान में आपने सुना होगा कि कैसे गौरीगंज के विधायक ने साफ तौर पर कह दिया कि कई बार चेताने के बावजूद भी प्रशासन के सर पर जूं तक नहीं रहेंगी। कई बार डीएम साहब से कहा गया, कई बार कप्तान साहब से कहा गया, पर आप समझिए इस बात को कि जब आप सत्ता और सरकार में नहीं होते, जब आपकी सरकार नहीं होती, तो आप विधायक हैं तो हैं, लेकिन विपक्षी दल के विधायकों की कहाँ सुनी जाएगी। प्रशासन को तो ये लग रहा था कि विधायक जी के द्वारा नया ड्रामा किया जा रहा है, परिवार के लिए संवेदनाएं बटोरी जा रही हैं। पर आप समझिए कि जब आज एक के बाद एक 2 कत्ल की वारदातों को अमेठी में अंजाम दे दिया गया, तो पूरा महकमा खुद को सबसे बड़ा योद्धा साबित करने में लगा है और ये दिखाने और बताने में लगा है कि देखिए हम कितने काबिल हैं, हम कितने ईमानदार हैं, हम किस तरह से कार्यवाही कर रहे हैं और हम अमेठी में सबसे तेज हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इन बातों पर अगर अमेठी जिले के कप्तान और डीएम साहब ने पहले ध्यान दे दिया होता तो शायद चाचा भतीजे आज इस दुनिया से विदा न हुए होते। इसे अमेठी जिले के बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों की संवेदनहीनता का पुख्ता प्रमाण कहें या फिर कानून व्यवस्था के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था का कागजी दावा, जो पहले से सुगबुगाहट होने के बावजूद भी उस घटना को रोकने में बड़े बड़े सक्षम अधिकारी भी नाकाम हो गए। फिलहाल संवेदनहीनता का यह सिलसिला यही नहीं समाप्त हुआ। अधिकारियों ने आगे भी अपने रसूख का परिचय दे दिया और किस तरह से गरीब परिवार की मांगों को स्वीकार करने के बजाय गरीब परिवार को किस सिरे से ही दरकिनार कर दिया गया। अब जरा वो भी गौर से सुन लीजिए। अमेठी के एक स्थानीय न्यूज चैनल के द्वारा ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा गया, जरा वो भी गौर से सुनिए, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी अव्वल हो चुकी है। अगर ऐसी कानून व्यवस्था रहेगी तो रोजाना कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया जाता रहेगा। अमेठी के न्यूज चैनल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अमेठी दोहरे हत्याकांड का मामला, घटना के तीसरे दिन भी नहीं हो सका दोनों शवों का अंतिम संस्कार। परिजनों ने प्रशासन के सामने रखी 5 सूत्री मांग। जिला अधिकारी को घटना स्थल पर बुलाने की बात कर रहे थे परिजन, तीसरे दिन भी नहीं पहुंचा कोई बड़ा अधिकारी।
आप समझिए उस परिवार की पीड़ा को, आप समझिए उस दर्द को, आप समझिए उस परिवार की भावनाओं को, जिस परिवार के अंदर इस वक्त डर व्याप्त था। पर बड़े अधिकारियों की उदासीनता का ऐसा प्रमाण शायद ही आपने कभी देखा होगा कि एक परिवार में दो दो कत्ल की वारदातों को अंजाम दिए जाने के बावजूद भी अमेठी के बड़े बड़े पदों पर बैठे आला अधिकारी परिवार को संवेदना देने तक नहीं पहुंचे। उन्हें ये तक कहने नहीं पहुंचे कि आप धैर्य रखिए, हम कार्यवाही करेंगे। ये कानून व्यवस्था है, ये वो कानून व्यवस्था है जिसका बड़ा दावा योगी आदित्यनाथ के द्वारा विधानसभा में किया जाता है और कहा जाता है कि कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर है। पर आश्चर्य इस बात पर होता है कि अमेठी के गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह के द्वारा जब पहले ही प्रशासन को इस बात से अवगत करा दिया गया था कि किसी भी दिन बड़ी वारदात को इस परिवार के साथ अंजाम दिया जा सकता है, उसके बावजूद भी बड़े बड़े पदों पर बैठे अमेठी के काबिल डीएम साहब और काबिल कप्तान साहब के द्वारा इस तरह से मामले को नजरअंदाज करना ही आज कत्ल की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आ गया है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन कत्ल की वारदातों के घटने के बाद खुद की सक्रियता का राग अलापने वाले बड़े बड़े अधिकारियों की हकीकत क्या थी, उस हकीकत से हमने आपको रूबरू कराया और दिखाया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा पहले भी इस बात का अंदेशा किया जा चुका था। पहले भी कई बार ये परिवार अपनी उम्मीदों को लेकर इन बड़े अधिकारियों की चौखट पर आया था, लेकिन उस वक्त इन्हीं अधिकारियों के द्वारा यानी अमेठी के कप्तान साहब के द्वारा इस परिवार की उम्मीदों को दरकिनार करना आज चाचा भतीजे की मौत की सबसे बड़ी वजह के रूप में निकल कर सामने आया है। फिलहाल जब आप सत्ता में होते हैं, जब आपकी सरकार होती है तो विधायकों की सुनी जाती है, पर आप समझिए जब आपकी सत्ता और सरकार नहीं होती और आप विपक्ष के विधायक होते हैं तो आपकी बातों को ऐसे ही दरकिनार कर दिया जाता है।